हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है अ, विवेचना करें कि व्यापार के अवरोध में किए गए करार शून्य हैं। मतलब इंग्लिश में है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ द ट्रेड आर वॉइड एक्सप्लेन। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाकर जो है सो तुरंत इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी दबाएं और शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कौन सा डिस्कस करूं। तो चलते हैं अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो उत्तर में मैंने लिखा है कि जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 27 यानी 27 के अनुसार कोई भी समझौता जो किसी व्यक्ति को वैध व्यापार, पेशा या कारोबार करने से रोकता है, वह उस हद तक शून्य माना जाएगा। तो यहाँ तक ही है कि मतलब 1872 में जो अधिनियम है, संविधान अधिनियम, उसमें धारा 27 के अनुसार कोई भी समझौता, ऐसा कोई समझौता नहीं है जो किसी को कारोबार करने से या व्यापार करने से रोक सकता है। अगर ऐसा कोई भी संविदा है, किसी ने बनाया है, तो वो कानून के तहत वॉइड यानी शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट है क्योंकि यह व्यापार में बाधा डालता है, इसका मतलब है कि ऐसा करार कानूनन लागू नहीं किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया था। और व्यक्ति को हमेशा व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसके दो मुख्य अपवाद हैं, जैसे सद्भावना, गुडविल की बिक्री और साझेदारी से जुड़े कुछ मामले, जहां उचित प्रतिबंध स्वीकार हो सकते हैं। जैसे किसी दुकान की गुडविल बेचते समय विक्रेता को एक निश्चित क्षेत्र में कुछ समय के लिए व्यापार न करने का करार करना होता है, यदि उचित हो तो। तो इसमें एक चीज़ तो 2-3 चीज़ है जिसको हाइलाइट करना है, मैंने बोल्ड भी कर दिया है कि ये कोई भी ऐसा समझौता नहीं है जो किसी को व्यापार करने से रोकता है, लेकिन उस उसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है? जिसमें गुडविल या फिर साझेदारी से जुड़े कुछ मामले हैं जो आगे हम वीडियो में देखेंगे। इसमें कुछ अपवाद है जिसमें कोई एक तरह का अ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर उस तरह की मतलब जो है सो मामले जब आएँगे, जैसे जिसमें गुडविल बिक रहा है या फिर साझेदारी का पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे जो है सो कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वो वहाँ पे व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है कि अब इसको थोड़ा आसान में मैंने कर दिया क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न तो रहता ही है। ये लैंग्वेज ही बहुत ही वो है डेंस है और लॉ के अकॉर्डिंग है, इसलिए आम लोगों को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। तो आसान भाषा में समझे तो मूल नियम मतलब कोई भी आपको यह नहीं कह सकता है कि यह काम आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते या आप यह दुकान नहीं खोल सकते। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट में भी नहीं बनाया और किसी कानून में नहीं है कि आपको कोई व्यापार करने से रोक सकता है। अगर वह काम कानूनी है और कोई समझौता इसके लिए बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं समझौता। आप कहीं भी मतलब दुकान कर सकते हैं और कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। उदाहरण में देखते हैं, जैसे मोहन ने सोहन को 1 लाख रुपए देकर दुकान बेची और साथ में यह शर्त रखी कि सोहन अगले 10 साल तक पूरे भारत में उसी तरह का कोई व्यापार नहीं करेगा। यह करार धारा 27 के तहत शून्य है क्योंकि सोहन को पूरे भारत में व्यापार करने से रोका गया। तो मैंने बताया ऊपर में कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो वैध या मान्य नहीं होगा जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यापार करने से रोकता हो या फिर दुकान खोलने से रोकता हो। उदाहरण में देख लिया कि मोहन और सोहन वाले उदाहरण में कि उसने दुकान सोहन को बेचने के बाद भी सोहन से कहा कि 10 साल तक तुम उस तरह का कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है और ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड में जाएगा, मतलब शून्य माना जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए ए एक दुकानदार है और बी को नौकरी पे रखता है। बी नौकरी छोड़ देता है और अपना खुद का दुकान खोलता है।
अब ए बी से कहे कि बी अगले 5 साल तक उसी शहर में दुकान नहीं खोल सकता है, तो यह व्यापार पर रोक है और यह शून्य है क्योंकि बी को व्यापार करने से रोका नहीं जा सकता और यहाँ पे रोका जा रहा है। तो एग्ज़ाम्पल में आपने देख लिया कि ए एक दुकानदार था, उसमें बी एक कोई बंदा है वो नौकरी कर रहा है, बी अब नौकरी छोड़ कर के अपना खुद का बिज़नेस या दुकान खोलना चाहता है। तो अब ए कह रहा है बी से कि नौकरी छोड़ तो रहे हो लेकिन अगले 5 साल तक उसी शहर में दुकान नहीं खोल सकते। तो ये व्यापार करने से उसको रोक रहा है और इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वो शून्य माना जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। इसमें पहला है ख्याति की बिक्री मतलब सेल ऑफ गुडविल। अब कुछ जैसे सपोज़ आपको बिज़नेस करने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे जब आप किसी से चलती हुई दुकान खरीदते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये चलती हुई दुकान खरीदते हैं, तो उसकी ख्याति, ब्रांड वैल्यू और गुडविल भी खरीदते हैं। जैसे आप कोई दुकान खरीदते हो, आगे एग्ज़ाम्पल में मैंने समझाया है लेकिन फिर भी, कोई दुकान खरीदते हो तो उसका गुडविल और ब्रांड वैल्यू भी खरीदते हो। ऐसे में विक्रेता आपसे यह वादा कर सकता है कि वह क्रेता मतलब खरीदार के साथ एक तय इलाके यानी स्थानीय सीमा जहाँ पे वो दुकान कर रहा था उस इलाके में कुछ समय तक वैसा व्यापार नहीं करेगा, बशर्ते यह सीमा उचित हो, जैसे पूरी दिल्ली नहीं बल्कि उस दुकान के 1 किलोमीटर के दायरे में। तो होता क्या है कि जैसे सपोज दैट आपने कोई फेमस दुकान खरीदा है और फिर दुकान को मैं बेचने के बाद सेम उसी टाइप का दुकान खरीद लूँ, तो मेरे जो ग्राहक हैं वो मेरे पास आ जाएँगे, आपके पास तो जाएँगे नहीं, तो बेचने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि मतलब क्या मतलब इन्होंने ऊपर समझाया है। तो मतलब ऊपर भी यही कह रहा है और आप जब मिठाई वाली एग्ज़ाम्पल देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि एक पुरानी मिठाई की दुकान क ने अपनी दु म पुरानी मिठाई की दुकान क ने अपनी दुकान और गुडविल को ख को बेची। अब क जो है अपना दुकान और गुडविल जैसे कस्टमर जो था, कस्टमर सहित उसका जो गुडविल कस्टमर के साथ बना उसके सहित वो उसने ख को बेच दी और शर्त रखी कि 2 साल तक क की दुकान के 500 मीटर के दायरे में मिठाई की दुकान नहीं खोलेगा। ठीक है? यह करार उचित और वैध हो सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अब क ने ख को बेचा है और फिर क वैसा ही दुकान खोल देगा। तो सारे जो गुडविल वाले ग्राहक हैं जिनको भरोसा है कि यहाँ पे अच्छा मिठाई मिलेगा वो तो उन्हीं के यहाँ चले जाएँगे। तो ख के खरीदने से कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। इसलिए ख ने ये शर्त रखी कि 2 साल तक 500 मीटर के दायरे में तुम दुकान नहीं खोल सकते। हाँ, उस शहर में दूसरे जगह तुम खोल सकते हो, वहाँ नहीं खोल सकते हो। तो ये जो है सो एक अपवाद है जिसमें आप खोल सकते हो, लेकिन ये गुडविल जब ख्याति कोई सेल करता है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है। तो ये अपवाद है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा अपवाद जो है वो है साझेदारी का करार, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब साझेदारी के खत्म होने पर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को उसी पेशे या व्यापार में कुछ समय के लिए यानी उचित सीमा में काम करने से रोक सकता है, जिससे फर्म के व्यापारिक रहस्य और ग्राहकों की सुरक्षा हो सके। जाहिर सी बात है कि दो पार्टनर हैं मिलकर के मतलब बिजनेस शुरू किया है। अब दोनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर जो है सो वो पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहता है, तो वो कुछ समय तक क्योंकि अब व्यापार चल रहा है या बिज़नेस चल रही है तो उसमें जो है सो काफ़ी सारे ग्राहक के डेटा होते हैं या फिर क्लाइंट को भी वो है मतलब अपने अपने फ़र्म में जोड़ सकता है। तो इस तरीके से जब कोई पार्टनर किसी फ़र्म को छोड़ता है तो कुछ समय तक उसके जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है या कस्टमर्स डिटेल्स होते हैं, उनको कुछ समय के लिए वो काम नहीं कर सकता है, दूसरा कोई काम कर सकता है। वही सेम एग्ज़ैक्ट वही फ़र्म या फिर वही कंपनी या फिर वही ब्रांड का कोई मतलब जो है सो बिज़नेस नहीं चला सकता है। उदाहरण में आप क्लियर कर दूँगा मैं इसको। जैसे मान आप किसी पार्टनरशिप में होते हैं तो आप सब मिलकर बिजनेस चलाते हैं, ग्राहक बनाते हैं और गुडविल यानी बिजनेस की अच्छी छवि भी बनाते हैं।
तो जब भी आप बिज़नेस करते हैं पार्टनरशिप पे तो बिज़नेस सब मिलकर चलाते हैं, ग्राहक बनाते हैं और गुडविल अच्छी छवि बनाते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या फर्म टूटती है, तो यह शर्त लगाई जाती है कि पार्टनर पार्टनर फर्म के पुराने ग्राहकों को अपने नए बिज़नेस में नहीं ले जाएगा, उस इलाके में कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। तो इस तरह के जब भी कंडीशंस या परिस्थिति आती हैं, तो इस अपवाद यानी एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग उस तरह के मतलब अनुबंध यानी एग्रीमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट को वैध माना जाएगा। उसमें कुछ समय के लिए इन्होंने बोला कुछ समय के लिए तुम मतलब जो है सो ये बिज़नेस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डाला है संक्षेप में। अब संक्षेप में इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि क्या कहता है। तो कानून कहता है कि हर किसी को अपना काम करने की आज़ादी है। कोई भी करार इस आज़ादी को नहीं छीन सकता है, सिवाय कुछ परिस्थितियों के जैसे गुडविल और साझेदारी, जो मैंने आपको एक्सेप्शन में एक्सप्लेन कर दिया है। कि जहाँ साझेदारी के जहाँ व्यापार हितों की रक्षा के लिए वाजिब रोकें लगाई जा सकती है। मतलब जो व्यापार हितों के लिए अब ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन होगा तो दोनों बिज़नेस तो खराब हो ही गया, ऊपर से कस्टमर भी जाएँगे। अब जैसे सपोज़ दैट उसने मिठाई की दुकान बेच दी और फिर मिठाई की दुकान वैसा ही वो खोल लेता है। तो सारे ग्राहक तो ओरिजिनल जो मिठाई वाले हैं उसी के पास जाएँगे। तो वो बंदा जो जिसने खरीदा है दुकान, उसके यहाँ तो कोई जाएगा नहीं। तो इसलिए उसने थोड़े दिन के लिए उसपे ये लगा दिया कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1 साल की 2 साल तक तुम ये दुकान नहीं खोल सकते, बाकी शहर में और अन्य जगह खोल सकते हो। तो ये संक्षेप में मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट में और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।